दोस्तों, अब से देश में चुनाव नहीं कराए जाएंगे, ये कहा था हमारे 10वें चुनाव आयुक्त ने, जिनकी ये बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े राजनेता जो थे वो दंग रह गए थे। दोस्तों, हमारे ये वही चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने ये भी कहा था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूँ। दोस्तों, बात सुनने में तो बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन सच है। ये उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन हमारे ये जो चुनाव आयुक्त थे वो अपने अनुशासन के लिए ही जाने जाते थे। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जब टीएन शेषन को कैबिनेट सचिव के लिए प्रस्ताव रखा, तो टीएन शेषन ने उस प्रस्ताव को अपने रिटायरमेंट का हवाला देते हुए मना कर दिया। बाद में चंद्रशेखर ने सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उनको चुनाव आयुक्त बनने के लिए प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव को लेकर उन्होंने राजीव गांधी से भी सलाह ली थी और आर वेंकटरमन से भी सलाह ली थी। दोस्तों, टीएन शेषन ने जब चुनाव आयुक्त पद का भार संभाला, उसके बाद से देश में जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। दोस्तों, टीएन शेषन इस तरह के चुनाव आयुक्त थे कि उनसे काफी बड़े बड़े राजनेता भी परेशान हो चुके थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीएन शेषन के बारे में, एक ऐसे चुनाव आयुक्त जिनसे नेता इतने ज्यादा डरते थे जितने शायद भगवान से भी ना डरते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं टीएन शेषन की। मैं मयूर भोसले स्वागत करता हूं आपका इलेक्शन चाणक्य में। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जब टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाया, उसके बाद राजीव गांधी ने तक ये कहा था कि ये जो दाढ़ी वाला है यानी चंद्रशेखर, वो अपने इस फैसले को लेके काफी पछताएंगे। दोस्तों, कारण भी कुछ यही था, टीएन शेषन जो थे वो अपने अनुशासन के लिए काफी जाने जाते थे और इसी चीज को लेके वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। दोस्तों, उनको पता था कि चुनाव आयुक्त की जो पोस्ट है वो संवैधानिक है, उस पर किसी सरकार का कोई दबाव काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसे में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए जिसके कारण आज की जो चुनाव प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई है और हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत बन पाया है। दोस्तों, एक समय ऐसा तक आया था कि टीएन शेषन ने 17 पन्नों की एक लिस्ट जारी कर कहा था कि देश में अब से चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारों को मान्यता नहीं देगी, तब तक देश में चुनाव नहीं होंगे, ऐसा तक उन्होंने कह दिया था। दोस्तों, टीएन शेषन ने 1995 में हमारे जो वोटिंग कार्ड है उसमें फोटो ऐड करने को लेकर, फोटो आइडेंटिटी के ऊपर काफी बहसबाजी की और उसी के चलते उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन वो भी अपनी बात मनवा कर ही रहे और उन्हीं के कारण आज हमारे जो वोटर आईडी है उसमें हमारे आइडेंटिटी के तौर पर हमारी फोटो भी है। दोस्तों, टीएन शेषन के समय को देश के चुनाव प्रक्रिया का सबसे बेहतरीन काल माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर काफी रिफॉर्म्स देखने को मिले। और दोस्तों, आज के समय में, आज की राजनीति में जो कहा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया आगे जाके बंद कर दी जाएगी, देश में तानाशाही आ जाएगी, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे अधिकारियों के कहानियां, किस्से हमारे पास मशहूर हैं, उनके आदर्श हमारे पास है कि इस देश के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही इस देश के लोकतंत्र को कभी मिटाया जा सकता है। दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया जो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हो रही थी, हो रहा है और आगे भी होते रहेंगे जब तक हमारे पास ऐसे आदर्श अधिकारी हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 25 मई को छठे चरण में देश में चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। दोस्तों, इलेक्शन चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ चुनाव यात्रा में, क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि इन 7 लोकसभा सीटों पर, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार किसकी जीत है। धन्यवाद।